मायावती पर विरोधी और उनसे अलग हो चुके बहुजन मूवमेंट के तमाम लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि वे अपने मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं या फिर वे अपने घर से नहीं निकलती। लेकिन आज बुधवार 3 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस यानी कि 6 दिसंबर से ठीक 3 दिन पहले ऐसा ऐलान कर दिया जो उनके चाहने वालों को शायद ही पसंद आए। जी हाँ, बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाएंगी और महापुरुषों को अपने आवास या कार्यालय से ही श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। मायावती ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब 6 दिसंबर को नोएडा में मायावती की रैली आयोजित होनी थी। पूरे पश्चिम यूपी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से लोगों को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचने को कहा गया था। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े स्थलों पर न जाकर अपने निवास स्थान या पार्टी के कार्यालय में ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने का फैसला किया है। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 6 दिसंबर की पुण्यतिथि है। इसके पहले बुधवार की सुबह इस बारे में उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े स्थलों पर उनके यानी मायावती के जाने पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने तय किया है कि अब उन स्थलों पर स्वयं नहीं जाएंगी, निवास स्थान या कार्यालय पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगी, ताकि बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने मंजिल की ओर आगे बढ़ा जा सके। बसपा प्रमुख ने बुधवार यानी कि 3 दिसंबर की सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांसीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में भरपूर आदर सम्मान दिया गया, जिनकी जातिवादी पार्टी रही सरकारों में यहाँ हमेशा उपेक्षा की गई और तिरस्कार भी किया जाता रहा है। वहीं आगे मायावती लिखती हैं कि देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का संदेश देने वाले तथा उसके लिए आजीवन त्याग व संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बीएसपी सरकार द्वारा जनहित और जन कल्याण की अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। इनके अलावा इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नज़दीक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक और पार्क आदि जो अब इनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल का रूप धारण कर चुके हैं। इनकी भारी भीड़ खासकर इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस दौरान अनुभव यही रहा कि मेरे जाने पर मेरी सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत जरूरी भी है, उनसे काफ़ी लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा वहाँ मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफ़ी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मैंने उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान या पार्टी कार्यालय में ही इन महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि आदि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह फैसला लिया है। इस क्रम में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पश्चिम यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग और अन्य अनुयायी मेरे निर्देशानुसार आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ के विशाल एवं भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में और पश्चिम यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड स्टेट के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे, ताकि बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला अपनी बढ़ती उम्र या फिर लगातार 1 दशक से राजनीति में हाशिए पर रहने के कारण लिया हो। क्या पता उन्हें इस बात का भान हो गया हो कि अब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अब पार्टी को फिर से जीवित नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक बात याद आ रही है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद सही कहा करते थे कि मान्यवर कांसीराम और डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अब बसपा कमज़ोर हो गई है। ऐसे में क्या मायावती का पॉलिटिकली इनएक्टिव आने वाले विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के लिए वॉकओवर साबित हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से दलित महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर
चंद्रशेखर एक्टिव नजर आते हैं वो कुछ और कहानी बयां करता है। फिलहाल देखते हैं कि मायावती का यह फैसला आकाश आनंद की राजनीतिक जीवन में उभार लेकर आता है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए संजीवनी साबित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल यूपी की छोटी बड़ी खबर के लिए विजन यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।